हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन थी राक्षसी हिडम्बा, जिससे भीम ने किया था व्यवहार, फिर क्यों उसके भाई को पटक पटक कर मार डाला। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। हिडम्बा अपने भाई के साथ जंगल में रहा करती थी। जब उन्होंने पहली बार भीम को देखा तो उनके मन पर मोहित हो गई थी। पांडव जब लक्षागृह से बच निकले तो हिडम्बा वन में शरण ली। उस वन में हिडम्ब नामक एक राक्षसी अपनी बहन हिडम्बा के साथ रहता था। दोनों नरभक्षी थे और जंगल में शिकार के इंतजार में बैठे थे। हिडम्ब एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था। तभी उसकी निगाह पांडवों पर पड़ गई, जो पेड़ के नीचे सो रहे थे। कुंती अपने बेटों के बगल में लेटी थी। हिडम्ब आलस महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपनी बहन हिडम्बा से पांडवों को मारकर लाने को कहा। हिडम्बा ने अपने भाई की बात मान ली और तुरंत पांडवों के पास उनका शिकार करने पहुंच गई। हिडम्बा की निगाह बलशाली भीम पर पड़ी। उनके विशाल शरीर, चौड़े कूल्हों और पहलवान जैसी जांघों को देखकर उन पर तुरंत मोहित हो गई। हालांकि हिडम्बा जानती थी कि उसके रंग रूप को देखकर भीम उसे पसंद नहीं करेंगे। नामिता गोखले अपनी किताब महाभारत नई पीढ़ी के लिए में लिखते हैं कि हिडम्बा ने अपनी राक्षसी शक्तियों का उपयोग किया और खुद को एक खूबसूरत युवती में बदल दिया। अब उसकी आंखों में मंद मुस्कान थी, उसकी पलकें मोटी हो रही थीं और उसके चेहरे पर एक आकर्षक खुमारी थी। कोई भी पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो सकता था। भीम ने नींद में उसके कदमों की आहट सुनी और जाग गए। उनके सामने एक सुंदर महिला खड़ी थी। भीम को भी हिडम्बा से तुरंत उससे प्रेम हो गया। भीम ने हिडम्ब से कहा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तुम कौन हो और इस अंधेरे जंगल में अकेली क्या कर रही हो? राक्षसी ने जवाब दिया, मैं हिडम्बा हूँ। मेरे भाई हिडम्ब को इंसान का मांस बहुत पसंद है और वह तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं। मुझे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाना है। भीम ने कहा, मैं तुम्हारे भाई से कभी भी निपट सकता हूँ, चिंता ना करो। इसी बीच हिडम्ब अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा। जब उसने हिडम्बा को भीम से बातें करते देखा तो आग बबूला हो गया और चीखते हुए कहा, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और एक साथ निवाला बनाऊंगा। इस पर भीम ने जवाब दिया, इतना शोर मत करो, तुम मेरी माँ को जगा दोगे। और हिडम्ब से भिड़ गए। चीख पुकार सुनकर कुंती और दूसरे पांडव भी जाग गए। कुंती ने सुंदर युवती को देखा और तो लगा कि वह इस जंगल में देवी है, किंतु हिडम्बा से सवाल किया, क्या तुम इस वन की संरक्षा आत्मा हो? और यह बदसूरत राक्षसी कौन है जो मेरे बेटे भीम से लड़ने की हिम्मत कर रहा है? हिडम्बा ने कुंती से भीम के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताया और कहा कि यह असभ्य राक्षस दुर्भाग्य से मेरा भाई हिडम्ब है। पांडव ने अपने भाई भीम की सहायता करने का प्रयास किया, पर भीम ने उन्हें दूर ढकेल दिया। कुछ मिनट में ही वो हिडम्ब पर हावी हो गए। भीम ने हिडम्ब को घुमाकर जमीन पर पटक दिया। उस पर तब तक कूदते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। हिडम्बा आंखों में आंसू लिए सब देख रही थी। हालांकि जब उसने देखा कि भीम जिंदा है तो उसने राहत की सांस ली। हिडम्बा ने भीम से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और तुम्हें अपना पति के रूप में चुना है। भीम ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे भाई और पथिक है, इसलिए अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताने का वचन नहीं दे सकता हूँ। हिडम्बा ने उत्तर दिया, जो भी समय हम एक साथ बिताएंगे वह मेरे शेष जीवन को सार्थक बना देगा। मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माता और भाइयों की सच्ची और निष्ठावान तरह से सेवा करूंगी और जब तुम्हारे जाने का समय आएगा तो मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। इसके बाद भीम ने माता कुंती की अनुमति से हिडम्बा से विवाह कर लिया। भीम और हिडम्बा ने शालिवाहन के पास जंगल में रहने लगे। 7 महीने बीतने के बाद ऋषि व्यास उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने भीम से कहा, तुम्हारे लिए एक ही स्थान पर बहुत देर तक विश्राम करना बुद्धिमानी नहीं है। जल्दी हिडम्बा से तुम्हें एक सुंदर पुत्र होगा। उसे आशीर्वाद देने के बाद तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का समय आएगा। कुछ समय बाद हिडम्बा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पांडवों ने घटोत्कच रखा। वह अपने पिता के प्रिय तो थे ही, लेकिन युधिष्ठिर
कि उससे भी पसंदीदा थे। जब पांडव शालिवाहन छोड़कर जाने लगे तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिडम्बा ने अपना वचन निभाया और एक भी आंसू नहीं गिराया। भीम ने जाते हुए अपने बेटे से कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस मेरे बारे में सोचना और मैं तुम्हारी मदद करने को आ जाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।